भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा में शामिल होने के कारण भगवान जगन्नाथ के भक्त दुनिया भर से आते हैं। जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल होता है। इस समय को एकांतवास का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा एकांतवास में चले जाते हैं और जहाँ किसी को भी भक्त को जाने की अनुमति नहीं होती। यह कथा उनके भक्त माधव दास से जुड़ी हुई है। माधव दास एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दुनियादारी से उन्हें कोई भी सरोकार नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मे परिवार के सदस्य धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए। जब माधव दास की पत्नी भी एक बीमारी के कारण अंतिम दिन गिन रही थी, तो माधव दास ने उनसे बहुत ही सरल स्वभाव से पूछा, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? अब मैं किसके भरोसे रहूँगा? कौन मुझसे प्रेम करेगा? मैं हर जगह अब असुरक्षित सा महसूस कर रहा हूँ। यह कहकर माधव दास रोने लगे। माधव दास की पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। वह बोली, आप जगन्नाथ के मंदिर की तरफ आप चले जाइए, वहीं आपको ठीक रहेगा। माधव दास स्वभाव से बहुत सरल थे। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी। छल कपट से दूर माधव दास बहुत ही सरल स्वभाव से मंदिर के सामने जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जब मंदिर के पुजारी माधव प्रसाद देने आए तो माधव दास ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। माधव दास ने पुजारी से भगवान जगन्नाथ को बुलाने के लिए कहा। पुजारी हैरानी से माधव दास को देखते रहे। इस तरह भूखे प्यासे रहकर माधव दास ने हठ कर लिया कि वे भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही अन्न ग्रहण करेंगे। माधव दास की सरलता देखकर भगवान जगन्नाथ का मन पिघल गया और वे रूप बदल कर माधव दास के पास अन्न लेकर पहुँचे, लेकिन माधव दास ने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। माधव दास ने कहा, उन्हें इस संसार में सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान जगन्नाथ पर है और वे उन्हीं के हाथ से अन्न खाएंगे। यदि भगवान जगन्नाथ अभी तक उनसे मिलने नहीं आए तो साफ है कि वे माधव दास को अपना मित्र नहीं बनाना चाहते। माधव दास जी रूप बदल कर आए। भगवान जगन्नाथ को गले लगाकर रोते हुए पूछा कि तुम बताओ मित्र। जगन्नाथ जी उनके प्रेम को नहीं समझ पा रहे। इतना सुनकर भगवान जगन्नाथ जी भावुक हो उठे और उन्होंने माधव दास को अपने वास्तविक रूप से दर्शन देकर अन्न ग्रहण करवाया। माधव दास कई वर्षों तक पुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति करते रहे और हर रोज उनके दर्शन करते रहे। दोनों मित्र बन गए। कई वर्षों प्रकृति चक्र घूमा और माधव दास युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे। इस समय के दौरान माधव दास जी बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी में भगवान जगन्नाथ दिन रात उनकी सेवा की। बीमारी से कमजोर हो चुके माधव दास ने एक दिन भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु आप तो यहाँ जगन्नाथ के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मित्र माधव दास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी के बस 15 दिन बचे हैं। प्रभु जगन्नाथ की बात सुनकर माधव दास ने कराहते हुए कहा, प्रभु मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। यह सुनते ही प्रभु जगन्नाथ ने एक चमत्कार किया और माधव दास 15 दिन की बची हुई बीमारी की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। माधव दास ठीक हो गए, लेकिन प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ गए। इस तरह कुछ समय बाद माधव दास जी को मोक्ष मिला और तब से प्रभु जगन्नाथ अपने परम भक्तों की 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 15 दिनों के लिए बीमार पड़े रहते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं।